और आज के इस जलसे में आए हुए तमाम हमारी माँ बहनें और हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी लोगों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं इस जलसे की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे अजीमुशान जलसे में हमारे उलमाए कराम की बातें सुनने और मुझे भी अपनी दो बात रखने का जो मौका फराहम किया गया है, इसके लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल करे, इसे कामयाब करे। आज इस जलसे में बहुत सही समय पर, सही वक्त पर और सही टॉपिक को लेकर के जलसा हो रहा है। कौम की इस्लाह के लिए और भी दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उनके साथ भी टॉलरेंस के लिए, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए, सबके साथ सह अस्तित्व, भाईचारा, मानवता के नाते से आगे बढ़ने के लिए एक सबक, एक संदेश इस जलसे से जा रहा है। मैं हमारे उलमाए किराम जो आपसे सारी बातें कह रहे हैं और कहेंगे भी, मैं कुछ बातें जो आपसे करना चाहता हूं इस मौके पर, जरा आप लोग उसको मनन कीजिएगा, सोचिएगा कि आज कौम की इस्लाह की बात हो रही है। हम उस कौम की इस्लाह की बात कर रहे हैं जो इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम और मुसलमान ये फर्क चीज नहीं है, लेकिन आज फर्क दिखाई दे रहा है। आज इस्लाम को मानने वाला ब्याज कैसे खा सकता है? इस्लाम को मानने वाला जाहिल कैसे हो सकता है? इस्लाम को मानने वाला अपने भाई से गद्दारी कैसे कर सकता है? इस्लाम को मानने वाला जुल्म को सहकर कैसे रह सकता है? इस्लाम को मानने वाला झूठा कैसे हो सकता है? ये फर्क दिखाई देता है। मैं आप लोगों से, अगर अल्लाह ताला को इस्लाम सिर्फ दीन तक ही सीमित रखना होता तो बहुत से रास्ते थे। नमाज पढ़ते हैं, हर दुआ में फिर दुनिया हंसना, वो फिर आखिरत हंसना, दुनिया में भी जगह हो। दुनिया में भेजा गया है कि आप सिखाइए इंसानियत को जीने का तरीका, आपको रहनुमा बनाकर भेजा गया है। लेकिन जाहिल कैसे रहनुमा हो सकता है? अंधा कैसे रास्ता दिखाने वाला हो सकता है? इस बात पर गौर करना जरूरी है। आज नेपाल का नेशनल डाटा बता रहा है, राष्ट्रीय तथ्यांक बता रहा है कि नेपाल में मुसलमान शिक्षा में दलित से पीछे, शिक्षा में दलित से पीछे है। राजनीति में इसकी उपस्थिति न्यून है। देश के विभिन्न निकायों में इसको औली में गिना जा सकता है। इसकी आर्थिक अवस्था 80% बिलो लाइन ऑफ पॉवर्टी है, गरीब नहीं, गरीबी की रेखा के नीचे। आज जो सबसे ज्यादा गलती बस्ती हो तो लोग दूर से देखकर कहते हैं कि ये मुसलमानों की बस्ती है, जिसका ईमान सफाई आधा ईमान, जिसको पाक रहना है, उसकी बस्तियां इतनी बुरी हालत में है।
होना तो ये चाहिए था कि जिस रास्ते से लोग गुजरते और खुशबू आती, फूलों की महक आती, इंसानियत का सौगंध मिलता, लोग दूर से ही कहते कि ये मुसलमानों की। लेकिन आज वैसा नहीं है। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि इस मजहब ने इल्म को फर्ज किया है नमाज से पहले, और उस मजहब को मानने वाले अगर जाहिल हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वजह है ये? किसके कारण से ऐसा हुआ है? इस पर जरा खोजबीन कीजिए, इसकी तलाश कीजिए ताकि आप आगे बढ़ें। मैं आपसे कहूंगा कि आज के डेट में, आज के दिन में, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक बात इस मुसलमानों के जलसे से जरूर कहना चाहता हूं कि आज इस देश में आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। अगर आपकी राजनीतिक हैसियत होती तो रमजान में चुनाव का घोषणा नहीं होता। अगर आपकी राजनीतिक हैसियत होती तो संविधान में विशेष अधिकार देकर नहीं काटा जाता। अगर आपकी राजनीतिक हैसियत होती, किसी भी पार्टी में आपकी वो हैसियत नहीं है कि आप जो प्रस्ताव चाहे तो पास हो जाए और आप नहीं चाहे तो वो नहीं पास। आज हमारे मदरसों में, हमारे कब्रिस्तान में, हमारे ईदगाह में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख देने आ रहे हैं। हमको क्या समझा जा रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी आपने सवाल किया उन लोगों से कि मेरे मदरसे में 10 लाख, 20 लाख मत दो? मेरा मदरसा विधेयक आज 4 साल हो गया, प्रदेश नंबर 2 की पार्लियामेंट में पेश किया गया, सभी विधेयक पास हो गए, लेकिन मदरसा विधेयक आज तक पास नहीं है। किसने पास नहीं किया? किसको पास करना था? वो वही लोग हैं जिन्हें हम जिताकर भेज रहे हैं। आपने कभी सवाल किया उन लोगों से कि मदरसा विधेयक पास होगा तो क्या हो जाएगा? मदरसा विधेयक पास हो जाएगा तो मदरसा को कानूनी हैसियत प्राप्त होगी। आज जो सरकारी विद्यालय को सुविधा दी जा रही है, वो सुविधा मदरसों को मिलेगी। आज हमारे आलिम की डिग्री की कोई महत्व नहीं है। हमारे मदरसे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। जब मदरसा विधेयक आएगा तो हमारे बच्चे भी उसी डिग्री से सरकारी नौकरियां कर सकते हैं। एक तरफ वो आलिम बनेंगे, दूसरी तरफ डॉक्टर बनेंगे। एक तरफ वो आलिम बनेंगे, दूसरी तरफ सीडीओ भी बनेंगे। एक तरफ आलिम बनेंगे, दूसरी तरफ एसपी भी बनेंगे। और मुसलमान इस देश में पढ़ा लिखा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। इसीलिए वो आपको भिखारी रखना चाहते हैं, लेकिन मालिक नहीं बनाना चाहते। वो आपको सब दिन एक मछली अपने दरवाजे पर बुला कर देना चाहते हैं, लेकिन मछली मारने का हुनर नहीं बताना चाहते हैं। बंसी खरीद कर आपको नहीं देना चाहते हैं। तो क्या कभी इस सवाल पर आपने जवाब ढूंढा है हमसे? आज तक पास नहीं हुआ। वो मदरसा विधेयक आप लोगों के वोट से इस पार्टी का एक माननीय है, मोहतरमा बिमला अंसारी तरन्नुम, पार्लियामेंट के पहली बैठक में उन्होंने मदरसा विधेयक प्रस्तुत करो मांग की है, मुसलमानों के विशेषाधिकार की मांग की है, आरक्षण की मांग की है, समानता की मांग की है। और भी तो लोग संसद में हैं। कभी आपने संसद की गतिविधि को सुना? कभी लाइव प्रसारण देखा कि आपके बारे में आप ही का दूध से बनी बिरयानी खा करके, आप ही के मंच में आकर के, आप ही की टोपी पहन करके, गमछा पहन करके, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने वाला जहां बोलना चाहिए था वहां बोला है कि नहीं? कभी पूछा, कभी सोचा आप लोगों ने? मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं आग्रह कर रहा हूं कि राजनीतिक सत्ता जिस कौम के हाथ से निकलती है, उस कौम के हाथ से सब चीज चली जाती है। आप देख लीजिए, इस समाज में 3 सत्ता है। एक राजनीतिक सत्ता है, एक आर्थिक सत्ता है और एक सामाजिक सत्ता है। आप उस तीनों सत्ता में से किसी सत्ता में नहीं है। आप राजनीति में जीरो में आउट है। आप बता दीजिए किस पार्टी में आपकी ये हैसियत है। 77 जिला में कैठो आप जिला अध्यक्ष है, 7 प्रदेश में कैठो प्रदेश प्रमुख है,
यही हैसियत रही तो राजनीति से अलग हुए तो सत्ता से अलग होइएगा, और सत्ता से अलग हुए तो सब चीज से अलग हो जाएगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप शिक्षित बने, आप संगठित हो और आप संघर्ष करें। इस्लाम बार बार कुरान में एक चीज पर जोर दिया गया है, बल दिया गया है। वो क्या है? वो है एकता। एकता की रस्सी को मजबूती से थाम लो, एकता मत हो जाओ, संगठित हो जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप संगठित होते तो आज 165 सीट में से, बड़े शर्म के साथ मैं कह रहा हूं कि 165 सीट में से एक भी सीट मुसलमान चुनाव नहीं जीता। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है कि 165 सीट में से आज किसी भी पार्टी ने आपको टिकट देना नहीं चाहती है। 5-5 पार्टी मिलकर जो गठबंधन बना था, वो पूरे 165 सीट में जन्मा एक सीट पर आपको टिकट दिया गया, वो भी इसलिए कि वहां विकल्प नहीं है। आफ्ताब आलम साहब के लड़के एक ही सीट मिला था, एक ही टिकट मिला था, और वो भी हार। राजनीतिक हैसियत आपकी ये, इसको अंत कीजिए। आप जागिए, आप जागिएगा। सवेरा हो चुका है, सिर्फ आप सो रहे हैं। आपके आंख बंद कर लेने से दिन जो है वो रात नहीं हो जाएगा। उठिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। अब तू जहां में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। आप चाहेंगे तो बहुत सी चीजें आपके पास आ सकती हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अभियान चलाइए। मेरी आग्रह है, उलमाए कराम यहां पर हैं, कि शिक्षा, एजुकेशन अनिवार्य है, फर्ज है। इसको हर घर तक पहुंचा दें। जो लोग देखें कि ये पढ़ा लिखा है, लोग कहे कि हाँ ये मुसलमान। मदरसों की तालीम ऐसी तालीम हो कि वहां से जो पढ़ करके आए तो प्लेन में लोग किसी मौलाना को देख ले तो कहे कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। इनसे पूछिए, इनको मालूम है। सीटों कार्यालय में कोई अगर मौलाना मिल जाए, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, तो जनता कहे कि इनसे पूछिए, इनको निवेदन लिखना मालूम हो। इस इस्लाम की कल्पना, इस आलिम की कल्पना इस्लाम कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग संगठित हो जाइए, शिक्षित बनिए। मदरसों में दोनों तालीमों का इंतजाम किया जाए। ये तालीम अलग अलग नहीं है। एसएलसी तक वहां से पढ़ने के बाद में जिनको आलिम बनना होगा, आलिम तरफ जाएंगे। जिनको क्या बोलते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनना होगा, उधर जाएंगे। जिनको दोनों साथ में लेकर चलना होगा, विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाए। उसकी भी मांग हमारी सांसद ने, हमारी माननीय ने प्रदेश सभा में की। आज नेपाल में एक विश्वविद्यालय, इस्लामिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। बहुत जोर लगा करके लुम्बिनी प्रदेश में उसकी स्थापना की गई। और वो प्रदेश नंबर 2 में भी, जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है, मध्य प्रदेश में, वहां भी होना चाहिए। तो ये सब के लिए राजनीतिक ताकत चाहिए। बिना राजनीतिक ताकत से आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। और उसके लिए आपको संगठित होना होगा, शिक्षित होना होगा और संघर्ष करना होगा। आसमान कभी भी नीचे झुककर नहीं आएगा। जिसको आसमान में चढ़ना है, उसको उसका रास्ता चुनना होगा, उस तक से चढ़ना होगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, आज का ये प्रोग्राम जो इस्लाह के लिए है, अल्लाह ताला हम सभी लोगों को इस जलसे के मार्फत से इस्लाह अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। और मैं आपसे कहूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं।
और आपका आपसे तो वादा है अल्लाह ताला का, आपसे वादा कर रहा है कुरान, इमामत का वादा कर रहा है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, सुजात का, अदालत का, और लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। एगो वार्ड की इमामत नहीं, एगो नगर पालिका की इमामत नहीं, एक प्रदेश की इमामत नहीं, पूरी दुनिया की इमामत के लिए आपको भेजा गया है, लेकिन इसके लायक तो बन जाएगा। इतना कहते हुए फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। छोटे से समय में आप लोगों ने बुलाया और हम आए, और इंशाअल्लाह ताला जब भी आप लोग बुलाइएगा हम आते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। आप जब पुकारिएगा हमको अपने साथ पाइएगा। इतना वादा करते हुए आज के लिए हम विदा होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये थे हमारे मेहमान खुसूसी जनाब रिजवान साहब अंसारी हफिज़हुल्लाह। आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल है, कांटों से भी आई खुशबू। आप मुसलमानों को झिझोड़ रहे थे और आप ये कह रहे थे चल पाएंगे बातिल नजरियात कहाँ तक, चल पाएंगे ये बातिल नजरियात कहाँ तक।